रात के 11:30 बज चुके थे। निखिल रोज की तरह अपने लैपटॉप में गेम खेल रहा था। 2-4 ज़ॉम्बीज़ को मारे बिना निखिल को नींद नहीं आती। कमरे की सभी लाइट्स बंद थी। लैपटॉप की चलती हुई स्क्रीन से ही कमरे में थोड़ी रोशनी सी थी। यहाँ निखिल के साथ उसका रूममेट और जिगरी दोस्त देव भी था, जो सोया हुआ था। देव आज ऑफिस में रिजाइन देकर आया था। देव एक एड एजेंसी में कॉपीराइटर है। वो क्लाइंट्स के ब्रीफ पर एड लिखता है। देव को अपना काम पसंद है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसके लिखे सभी एड्स या तो क्लाइंट या फिर देव की बॉस तारा ने रिजेक्ट कर दिए। देव को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन आज सुबह जो ऑफिस में हुआ वो भी देव की सोच और समझ से परे ही था। तारा ने देव को अपने कैबिन में बुलाया था। जब वो कैबिन में पहुंचा तो तारा ने उसे बैठने के लिए कहा। फिर करीब आकर वो धीरे से बोली, देव, मेरे सीने पर एक बोझ है जिसे आज मैं बिना किसी डर के उतार देना चाहती हूँ। तारा ने जो कहा वो देव के जरा भी पल्ले नहीं पड़ा। वो झिझकते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं। जो बात है आप साफ कहिए ना। ये सुनते ही तारा ने अपने कैबिन में यहां वहां नजर दौड़ाई और देव के हाथ में एक कागज का टुकड़ा रख दिया। देव ने कागज का वो टुकड़ा खोल कर देखा। उस पर लिखा था, वो आवाज चाहती है कि तुम ये शहर छोड़ दो। देव को वो कागज देकर तारा ने राहत की सांस ली और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। देव ने कागज पर लिखे मैसेज को फिर से पढ़ा और तारा को हैरानी से देखते हुए बोला, ये सब क्या है? ये कौन सी आवाजें हैं जो चाहती है कि मैं शहर छोड़ दूं? इस पर तारा ने कहा, मुझे नहीं पता वो कौन है। वो कोई इंसान नहीं है, बस एक आवाज है, बस एक आवाज। तारा ने घबराते हुए कहा। तारा की बात सुनकर देव कुछ देर तक खामोश रहा, फिर अचानक ही मुस्कुराने लगा। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तारा ने हैरानी से पूछा। तभी देव ने कागज का वो टुकड़ा टेबल पर रखते हुए कहा, आप मेरे साथ प्रैंक कर रही हैं ना? कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए आज आप मेरे साथ ये प्रैंक कर रही हैं, है ना? जैसे लास्ट ईयर आपने विवेक के बर्थडे पर किया था। खुद भूत बनकर उसे डरा दिया था आपने, और आज इस कागज पर ये सब लिखकर मुझे डराना चाहती हैं। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं बहुत स्ट्रांग हूं। मैं किसी से नहीं डरता। देव, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही। आई एम सीरियस। तारा ने एकदम सीरियस टोन में कहा। फिर वो आगे बोली, ये सब कुछ महीनों पहले ही शुरू हुआ था। एक सुबह मैं उठी और मुझे एक औरत की आवाज आने लगी। मैं हर वक्त उसे अपने आसपास फील कर सकती हूँ। उसी के कहने पर मैंने तुम्हारे लिखे सभी एड्स को रिजेक्ट किया। वो चाहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। आप कुछ भी कहेंगी और मैं मान लूंगा, देव थपक से बोला। तभी तारा ने गुस्से में कहा, तुम्हें मानना पड़ेगा। सुना तुमने? मानना पड़ेगा तुम्हें। इतना कहकर तारा ने खुद को शांत किया और फिर भर आए गले से बोली, उसने मुझे धमकी दी है देव। वो मेरी बेटी को। कहते हुए तारा की आंखों में आंसू उतर आए थे। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? देव ने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब तुमसे कैसे कहूँ। ये बात ही इतनी अजीब है कि कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ देव, मेरा यकीन करो। तारा की ये हालत देखकर देव को उस पर यकीन आ गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये कौन औरत है जो चाहती है कि वो ये शहर छोड़ दे, और क्यों। तारा ने खुद को संभाला और देव की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगा था कि बार बार रिजेक्ट होने के बाद तुम खुद से ही रिजाइन कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम प्लीज रिजाइन कर दो और यहाँ से चले जाओ। अगर आज तुम नहीं गए ना तो वो आवाज, वो औरत, वो जो भी है, वो मेरी बेटी को वो कुछ भी कर सकती है देव। देव ने तारा पर यकीन कर लिया था। फिर उसने ज्यादा नहीं सोचा, बस रेजिग्नेशन लेटर पर साइन किया और तारा को लेटर देकर बोला, उस आवाज ने कुछ तो कहा होगा, कुछ ऐसा जिससे मैं समझ सकूं कि वो कौन है और आखिर मुझसे क्या चाहती है। तारा ने अपने दिमाग पर जोर डाला और याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया जो देव के मतलब का हो। कुछ देर बाद बिना कुछ कहे देव उठा और कैबिन से जाने लगा। तभी तारा को कुछ याद आया और वो झट से बोली, देव,
याद आया, उसने उसने एक बार कहा था कि तुम्हारी हवेली को तुम्हारा इंतजार है। हवेली को? हवेली? लेकिन मेरी तो कोई हवेली नहीं है, देव ने हैरानी से कहा था। इधर अंधेरे कमरे में निखिल अभी भी ज़ोंबीज पर अटैक कर रहा था और देव सोया हुआ था, लेकिन चैन से नहीं। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और चेहरे पर बेचैनी थी। लग रहा था जैसे वो कोई डरावना ख्वाब देख रहा है। फिर अचानक ही कुछ अजीब सा हुआ। जो चादर देव ने ओढ़ रखी थी वो खुद ब खुद खिंचने लगी। वहां कोई था जो चादर खींच रहा था। गेम खेलते हुए निखिल को भी लगा जैसे कमरे में कोई खड़ा है। निखिल ने फौरन देव के पलंग की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। निखिल ने राहत की सांस ली और फिर से अपने गेम में लग गया। फिर कुछ देर बाद एक और अजीब सी चीज हुई। देव के पैरों पर पड़ी हुई चादर अचानक से हवा में लहरने लगी। तभी देव की आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गया। चादर सीधे आकर देव के ऊपर गिरी। निखिल को फिर लगा कि कमरे में कुछ तो है। उसने फौरन लाइट्स ऑन कर दी। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई, निखिल जोर से चीखा, भूत भूत बचाओ भूत। निखिल की चीखें सुनकर देव ने चादर हटाई और तेज आवाज में बोला, अरे मैं हूं देव। देव को देखकर निखिल की जान में जान आई। उसने खुद को संभाला और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ओह तू है? मुझे लगा कोई भूत भाई साहब है, लेकिन तू अभी तो सोया हुआ था ना, फिर अचानक से ऐसे उठकर। अपनी बात को पूरी करने से पहले ही निखिल रुक गया। वो देव के पास आकर बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, फिर से वही बुरा ख्वाब देखा? हाँ यार, फिर से वही ख्वाब, वही हवेली, वही लोग, वही मौत का तांडव। यार पता नहीं ये ख्वाब कब मेरा पीछा छोड़ेगा। अगर तेरा ख्वाब किसी दिन सच हो गया तो? देख, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो दादी कहा करती थी कि बार बार आने वाले ख्वाब सच होते हैं, निखिल ने कहा। यह सुनकर देव हर बात की तरह चिढ़ते हुए बोला, ये तू बार बार ये क्यों बोलता है? मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। ये बस एक बुरा ख्वाब है और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ये बस एक बुरा ख्वाब है, लेकिन आज जो ऑफिस में हुआ, तेरी बॉस तारा ने आज तुझसे जो भी कहा उस आवाज के बारे में, उसका क्या? तारा झूठ तो नहीं बोल रही थी ना? निखिल के सवाल पर देव कुछ देर खामोश ही रहा। उसने टेबल से अपनी पानी की बोतल उठाई और पानी पीकर बोला, तारा झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन भी तो हो सकती है। क्या पता तारा मुझे जॉब से निकालना चाहती हो और इसलिए उसने अपने मन में एक भूत का कैरेक्टर गढ़ लिया, जिसके कहने पर मेरे लिखे सारे एड्स रिजेक्ट कर दिए ताकि मैं खुद ही रिजाइन कर दूं, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 2 साल से पहले वो मुझे जॉब से निकाल सकती है। और देख मैंने आज खुद ही रिजाइन किया। तो तू कह रहा है कि तारा को साइकोलॉजिकल इशू है, पर वो हवेली वाली बात, वो उसने क्यों कही? तेरी तो कोई हवेली नहीं है, लेकिन तुझे बार बार एक हवेली का सपना जरूर आता है। तारा को तेरे इस सपने के बारे में नहीं पता, फिर उसने हवेली का जिक्र क्यों किया? देव के हाथ से पानी की बोतल लेते हुए निखिल ने पूछा। निखिल ने जो कहा वो सुनकर देव का सर ही घूम गया। उसे याद आया कि कुछ वक्त पहले ही अपने इस सपने के बारे में उसने तारा को बताया था। मतलब तारा ने आज ऑफिस में जो भी कहा वो सब झूठ था और उसने प्लान बनाकर मुझे जॉब से निकाला है, देव ने मन ही मन खुद से कहा। जब देव ने निखिल को यह बताया कि उसे भी यकीन आ गया कि तारा ने एक झूठी कहानी बनाकर देव को जॉब से निकाला है। देव दुखी भी था और उसे तारा पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसने खुद को समझा लिया कि जो हुआ सही हुआ। वैसे भी देव पिछले कुछ वक्त से लंबी छुट्टी पर जाने की सोच रहा था। अब वो बिना किसी परेशानी के ऐसा कर सकता था। रात के 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे। देव वापस लेट गया और निखिल से बोला, अच्छा सुन, अगर अंजलि केक लेकर आए तो मुझे जगा देना। जो हुकुम बर्थडे बॉय। निखिल ने कमरे की लाइट्स ऑफ करते हुए कहा और फिर से ज़ॉम्बीज पर अटैक करने लगा। देव ने भी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल उसने हैरानी से आंखें खोली और गौर से कमरे की छत को देखने लगा। देव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कमरे की छत पर एक साया था, एक औरत का साया।